हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के विज्ञान के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 11 जंतु और पादप में परिवहन। प्रश्न नंबर 1 है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दी गई प्रक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए ये है, कॉलम बी ये है। रंध्र रंध्र क्या होते हैं? जो पत्तियां होती हैं पौधों की, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो क्या करते हैं, जो पानी होता है पत्तियों में या फिर पौधे में जो पानी होता है उसके वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो रंध्र आएगा 2। जाइलम क्या करता है? पौधे में दो तरह के उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जल का परिवहन करते हैं, जल को जड़ों से लेकर पूरे पौधे में ये परिवहन करते हैं। मूलरोम, मान लो ये जड़ें हैं और इसके पास ये छोटे छोटे रोम से होते हैं, इनको मूलरोम बोलते हैं। मूलरोम क्या करते हैं? जमीन से जल का अवशोषण करते हैं। फ्लोएम, ये जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं और उस भोजन का परिवहन पूरे पौधे में ये करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन के द्वारा होता है। जो रक्त होता है उसका परिवहन पूरे सभी अंगों में कैसे होता है? रक्त वाहिकाओं द्वारा। हमारे शरीर में नसें होती हैं, उनसे वो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन्हीं से रक्त का परिवहन पूरे शरीर में होता है। हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है, ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनियाँ और शिराएं डैश के जाल से जुड़ी रहती हैं, केशिकाओं के जाल से जुड़ी होती है। धमनियाँ और शिराएं जो होती हैं वो कोशिकाएं नहीं है, ये है केशिकाएं, इनके जाल से जुड़ी होती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन, जो हृदय एक बार धड़कता है, फैलता है, सिकुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? नब्ज बोलते हैं। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद है। जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें जो मूत्र होता है, ये मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जित उत्पाद है। पसीने में जल और डैश होता है, पसीने में जल और लवण होता है, खारापन जो होता है वो लवण होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों के द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम डैश कहते हैं, ये भी मूत्र आएगा। जो किडनी होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को द्रव लिक्विड के रूप में बाहर निकालते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चोषण अभिकर्षण बल सहायता करता है, यह है वाष्पोत्सर्जन। जो वृक्ष होते हैं, जड़ें पानी को सोखती हैं और उसे धूप पड़ती है, धूप से ये पानी वाष्प बन बनकर ऊपर तक पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन की हेल्प से जो वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं वहां तक भी जल पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पादपों में जल का परिवहन होता है। मैंने बताया था जैसे जल और जैसे जाइलम, पादपों में जो जल होता है उसका परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्या आएगा? मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। छाया में रखकर गलत है, मंद प्रकाश में गलत है। देखो, मूल होते हैं, मूल मीन्स जो जड़ें होती हैं वो जल का जमीन से पानी का अवशोषण करती हैं। कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये छाया में रखकर गलत है, क्योंकि छाया में जल का वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, मंद प्रकाश में भी नहीं होगा, पॉलीथीन की थैली में ढककर ये नहीं होगा। तो इसमें आएगा पंखे के नीचे रखकर, क्योंकि पंखे के नीचे रखकर या पंखे को चला देते हैं तो इससे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। यहाँ से उत्तर आप लिख सकते हैं, ये है। प्रश्न नंबर 4 है, पादपों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक, समझाइए। सभी पादपों और जंतुओं को भोजन, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है, भोजन की, ऑक्सीजन की और जल की। साथ ही शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है, उनको बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। उपरोक्त संवहन कार्यों के लिए विशेष उत्तक और अंग कार्य करते हैं। इन उत्तकों व अंगों का कार्य ही पदार्थों का परिवहन करना है। ये जो उत्तक होते हैं इन्हीं का कार्य होता है पदार्थों का परिवहन करना। हमें जो भोजन की आवश्यकता होती है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ये हम शरीर के अंदर तो ले लेते हैं, लेकिन अंदर जाकर पूरे शरीर में इनको परिवहन करना आवश्यक होता है। पूरे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष उत्तक हमारे शरीर में होते हैं जो इनका परिवहन सभी अंगों तक करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। रक्त में पाए जाने वाले पट्टिकाणु शरीर के रक्षक होते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये पट्टिकाणु को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है
तो ये रुधिर कणिकाएं उन पर हमला बोलकर उन्हें नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता। अतः इन कणिकाओं का कार्य एक सैनिक के समान है। इनकी उपस्थिति में हम बीमार नहीं हो सकते। जैसे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, इसी तरह से ये जो रुधिर कणिकाएं हैं ये भी हमारी रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताए। रंध्र या स्टोमेटा, इनको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, पौधों के पत्तों में पाई जाने वाली उन सूक्ष्म संरचनाओं को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं जो गैसों का विसरण या फिर आदान प्रदान करते हैं। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनका आदान प्रदान भी रंध्रों द्वारा ही होता है। यह रंध्र तंत्र एक खुला स्थान या रंध्र दो अधिक चर्म रक्षक कोशिकाओं और अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। ये इस टाइप के होते हैं, ऐसे घिरे होते हैं, या बीच में से जगह होती है। जब इनको ज़रूरत होती है तो खुल जाते हैं, ज़रूरत होती है ये बंद हो जाते हैं। रंध्रों के बंद होने या खुलने की प्रक्रिया कोशिकाओं के गार्ड सेल्स द्वारा नियंत्रित होती है। रंध्र ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, ये इनके कार्य है रंध्रों के। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। मैंने बताया पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनका आदान प्रदान करने में रंध्र हेल्प करते हैं। और जो वाष्पोत्सर्जन मतलब जो पानी होता है उनको उस पौधे जड़ों से खींचते हैं और पूरे पौधे में ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और धूप होती है उसके कारण ये पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है पानी, तो इसमें रंध्र हेल्प करते हैं। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? पौधों की पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं, जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जड़ से जल परिवहन द्वारा होती रहती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधे के अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाता है। पौधे की पत्तियों में जल व खनिजों की आपूर्ति होती रहती है। मान लो ये पौधा है, ये जड़ें हैं, जड़ों से पानी ऊपर गया है, स्टेम में गया, इसके तने में गया, फिर पत्तियों तक जाता है। ऊपर से जो सनलाइट होती है वो इस पानी को, क्योंकि पानी गर्म होकर भाप बनता है, तो ये कहाँ चढ़ता है? ऊपर चला जाता है। ये जो सनलाइट है इसके कारण पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है कि ये जो पानी ऊपर चढ़ता है तो पानी के साथ खनिज लवण भी, सारे खनिज जो होते हैं जो जड़ों ने एब्जॉर्ब किए हैं, ये भी पौधे के सभी भागों में ऊपर तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। रक्त के घटक हैं प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। प्रश्न नंबर 9 है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे करके बाहर निकालने का कार्य भी करता है। रक्त शरीर के सभी अंगों में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है और रक्षक की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि इनमें पट्टिकाणु होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में एक लौह तत्व होता है जिसमें आयरन होता है, लाल वर्णक जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये पाया जाता है। इसी वर्णक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। हृदय के कार्य बताइए। हृदय के कार्य है शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना। जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन होती है और उसको सभी भागों तक पहुंचाना, एक तो ये कार्य होता है। और शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को वापस लाता है और बाहर निकालने में हृदय सहायक होता है। नंबर 12, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? जो अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रह जाएंगे तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे। जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। ये पदार्थ विषाक्त होते हैं क्योंकि जहरीले होते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो इन पदार्थों से शरीर को कुछ भी हानि हो सकती है। मानव उत्सर्जन तंत्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। ये उत्सर्जन तंत्र
वृक्क है। ये है जो किडनी हमारे, यहाँ से मूत्र होता है उसको ये साफ करते हैं। और ये जो नलियाँ हैं ये मूत्र वाहिनियाँ हैं, यहाँ से आता है यहाँ और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इसको ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है, मूत्र रंध्र है। यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।